भाई चालू अपी आज की डेट में व्लॉगिंग के मामले में कितनी उस्ताद हो गई है, कितनी फास्ट हो गई है। ये आप इस चीज से देखिए। मैं दो स्क्रीनशॉट लगाऊंगा। पिछला व्लॉग एंड होता है मौदा पहुंचने के बाद में, जब ये डॉक्टर खाला को, अम्मी को, सबको उसके घर पे उतार देती है। उसके बाद से अतः वहां फनी वहां पे क्लोजिंग लेता है पहले वाले व्लॉग की, और उसके बाद में वहां तो क्लोजिंग कर देता है। ठीक है, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। और उसी टाइम पे, उसी मोमेंट पे फिर दोबारा से वहीं से व्लॉगिंग शुरू होती है। उसी मोमेंट से फन ही व्लॉगिंग कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, पहले भी गाड़ी चला रहा था। सबकी सेम ड्रेस है, सब उसी पोस्चर में बैठे हुए हैं। और फिर दोबारा से शुरू हो जाता है कि भाई अस्सलाम वालेकुम, अब आपका स्वागत है नए व्लॉग में। और अब हम पहुंच चुके हैं मौधा। भैया मौधा पहुंचा है, दूसरी दुनिया में नहीं पहुंचा है जो इतनी जोर से चिल्ला के और बहुत खुशी के साथ में ये कह रहा है हम आ गए हैं मौधा। अगर वाकई में अपने घर लौटने का, अपनी जगह लौटने का इतना ही प्राउड है, इतनी खुशी है, तो भाई क्यों करके तुम्हें साल साल भर लग जाता है। बड़ी अजीब सी फैमिली है। जब वहां मुंबई में होते हैं तो हर चीज इन्हें मौधा की अच्छी लगती है, मौधा की हर चीज के बारे में गुणगान करते हैं। और वैसे मौधा का आना इनके लिए एक ट्रेवलर्स की तरह है। तो वाकई में ये अपना घर है। भाई जो अपने घर से जुड़े हुए होते हैं वो इतने इतने दिन में और इस तरीके से नहीं आते हैं। देखिए, पहले व्लॉग की एंडिंग ले ली और दूसरे व्लॉग की ओपनिंग ले ली। उसके बाद मैं कह रहा मैं चला रहा हूँ गाड़ी, इसलिए अब करेंगे बाद में। गाड़ी तो पहले भी चला रहा था। और यहाँ पे मौधा में क्या कोई कानून लगता है जिसके लिए कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ इसलिए व्लॉगिंग नहीं करूंगा। मुंबई में व्लॉगिंग पूरी होती है, एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ में स्टेयरिंग। और इनके सामान का ट्रक तो पहले ही आ चुका है, आई मीन गाड़ी आ चुकी है। सब कुछ तो पता है कि कौन आने वाला है, कब आने वाला है। और आज की डेट में फनी की वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई है। जैसे ही वहां घर पे पहुंचते हैं तो पहले पड़ोसन बाहर आती है, वो प्यार करती है बच्चे को गोद में ले लेती है। उसके बाद में दादी, क्योंकि भैया दादी दादा के घर आए हैं। उसके बाद में निकल के आती है दादी। अब दादी जो निकल के आती है, भाई पहले उसने जो है टब्बा को प्यार किया। ठीक है, ओके, बड़ों को प्यार करना भी चाहिए, लेकिन फनी कहाँ है, उसको कहाँ प्यार करना है, उसके सर पे कहाँ हाथ फेरना है, उसके बदन पे कहाँ हाथ फेरना है। नहीं, बच्चे को लिया और कितनी बार चूमा है मैं गिन के बता सकता हूँ। पहले पड़ोसन की ही गोद में 2 बार प्यार किया, और उसके बाद में जब अपने गले से लगा लिया तो भाई पूछो मत, खुशी का ठिकाना नहीं है। और ये बदतमीज लोग माँ के प्यार को, एक दादी के प्यार को क्या ही समझेंगे। जब तुम्हारा ठुसा मदीद दिल्ली में बिना तुम्हारे चल सकता है, तो मुंबई वाला भी तुम्हारा चल सकता है। क्यों ना यहाँ पे आ जाओ और अपने दादी दादा के साथ में बच्चे को रहने दो। बस यही सजेशन, जो डब्बा को मत दे देना। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जब दादी इतना ज्यादा प्यार करती है कि उसको छोड़ने को तैयार नहीं, यानी उसको चूमते चूमते बिल्कुल भी छोड़ने को तैयार नहीं है, तो फिर ये किस तरह का ड्रामा कर रहे हैं कि हम रात भर तो सोए नहीं फ्रेंड्स, और ये तो सो गया था और इसने हमें फिर दिन में भी नहीं सोने दिया। भाई दादी को दे दो ना, क्यों करके उसको चुपका के वहां पे रखा हुआ है। अब तुम अगर सो रहे हो तो सोते सोते तो फीडिंग कराने से रहे। और अब जब फीडिंग बोतल लगाई दी है, दिखाया नहीं है, मतलब वैसे देखने को मिला था कि फीडिंग बोतल ये यूज कर रही है, लेकिन फीडिंग बोतल ये अब से नहीं, ये कम से कम 2 महीने से यूज कर रही है। और उसको कुछ ना कुछ ऊपर का दूध पिला रही है, और तभी इसकी नींद पूरी होती है जब सब कुछ होता है। तो फिर तुमने इस बच्चे को उसकी दादी को क्यों नहीं दे दिया। मैं तो कहता हूँ खाला के घर जा, किसी के भी घर जा, बच्चे को उसकी दादी के पास छोड़ दे। उसको कम से कम जी भर के अपने बच्चे को, अपने पोते को प्यार तो करने दे। और फनी ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है, ओहो जैसे कितनी बड़ी बात हो गई है, दादी के घर आया, दादी के घर, दादी के घर आ गया। मतलब किस तरीके से बार 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 दादी के घर आया, दादी के घर आया, इतना ज्यादा रट लगा लिया। अगर तेरे को इतना ही लगता है कि दादी के घर आना इतनी बड़ी बात है, और दादी के लिए बहुत बड़ी बात है, पोते के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि वो अपनी दादी को मिल रहा है और अपनी दादी से प्यार मिल रहा है उसको, तो भाई इसके बीच में अगर कोई विलेन है तो तुम ही हो। तुम ही नहीं लेके आते उसको, तुम ही नहीं रखते। दादी को चाहो तो वहां पे भी अपने पास रख सकते हो, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे भी कोई ऐसा काम नहीं चल रहा दादी का कि जो यहाँ रह के वो कर ले और वहां रह के नहीं कर सके। बंदे का चश्मा उतर नहीं रहा है, चश्मा बिल्कुल लगातार लगा पड़ा है। यहाँ आने के बाद में जब अपने घर आया तो भैया किस बात का टशन, वो टशन जो है उसका नीचे नहीं निकल रहा। यहीं पे दिखाई देती है आदमी की असलियत। भाई अपने घर आके तो कम से कम जमीन से जुड़ जाओ भाई, जैसे थे वैसे हो जाओ। लेकिन नहीं, यहाँ पे भी अपने आप को मैं मुंबई वाला हूँ, मैं आज की डेट में इतनी प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, एक ढेले भर की प्रॉपर्टी इसके नाम नहीं है। अब भैया कुछ भी कह लो, व्लॉगर की सास है। अब व्लॉगर की सास होने के नाते उसे भी पता है कि जब व्लॉग बनता है तो पूरी लाइटिंग चाहिए होती है। तो अम्मी ने पूरी की पूरी लाइट है, पूरी की पूरी जला रखी है दिन के अंदर ही। भैया क्या पता
बहू जो है इसी बात के ऊपर बिगड़ जाए कि लाइटें क्यों बंद कर रखी हैं, हमारा व्लॉग नहीं दिखाई देगा, हम नहीं दिखाई देंगे। और भाई इस पागल को कोई सा भी कैसा भी अमरूद उठा के दे दो, बस ऐसा चूमना शुरू कर देगी, ऐसा करना शुरू कर देगी जैसे नायाब तोहफा मिल गया हो। अमरूद जो हो दिया गया है उसे बहुत ज्यादा पका हुआ अमरूद है। ऐसे अमरूद में जैसा अमरूद गल सा जाता है ना, उस तरह की आती है। नहीं, इसको तो अमरूद मिल गया, बस खजाना मिल गया। लगता है दादी ने भी कुछ ना कुछ खिलौने या चीजें ला के रख ली हैं जो बच्चे को दिखाई जा रही हैं कि देखो भी ये है, ये तकिया है और ये देखो खिलौना है। इसके बाद में दादा की एंट्री होती है। कोई सलाम दुआ नहीं कि दादा आया है तो उससे कुछ सलाम दुआ हो जाए बहू की या फिर बेटे की, लेकिन हाँ दादा को अपने पोते की चिंता है, इसलिए ना वो बहू पे हाथ फेरा ना बच्चे पे हाथ फेरा, सीधा सीधा उसको भी पोता चाहिए। और भाई जैसे ही दादा ने लिया उसने बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। दादी कहती है हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 3-4 दिन में इसको आदत पड़ जाएगी। अरे 3-4 दिन ये रुकेगी तभी तो आदत पड़ जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं। कोई बात बुरी लग जाए फिर सब्जी वब्जी फेंक दे और फिर उठ के चल दे कि नहीं मेरे को नहीं, मेरे को तो जाना है, अभी जाना है, अभी जाना है। अभी इसके मन की जैसी बात ना हो तो बस अभी यहीं पे ड्रामा शुरू। पापा को सलाम नहीं किया, यानी कि ससुर को सलाम नहीं किया, लेकिन अस्सलाम वालेकुम घर, हाँ भाई क्या हाल चाल है, आओ बैठो चाय पानी पियो और उसके बाद में निकलो, तुम्हें तो जाने की जल्दी रहती है। अब भाई सास ने बिल्कुल अप टू डेट घर करके रखा है कि मालकिन आ रही है और जरा सी भी कमी निकलेगी तो फिर 4 बातें यही सुनाएगी। भाई क्या जमाना आ गया है आज की डेट में, ये बड़े बुजुर्गों को बच्चों से डरना पड़ता है। तो फनी भी कहता है हाँ हाँ साफ ही है, सब कुछ साफ ही है। अरे साफ नहीं होता तो तेरे को ही साफ करना पड़ता, ये साफ करने वाली नहीं थी बिल्कुल भी। मुंबई से बेशक मौधा आ गई है लेकिन एटीट्यूड तो वही का वही है। यहाँ पे भी तेरे से पोंछा लगवाएगी जैसे कि वहां पोंछा लगवा रही थी। और मैंने अभी अभी मैडम का भी व्लॉग देखा। अब मैडम ने जो है वहां पे थर्मल वेयर दिखाए जो वो इसके बेटे के लिए लेकर आई थी डब्बा के, और अपने बेटे के लिए लेकर आई थी। उसके अलावा भी उन्होंने इनर वियर भी दिखाए जो सर्दियों के लिए जरूरी है, जो जो उनका कहना ये था कि मैंने दिल्ली से लिए थे ब्लैंकेट से। और इधर डब्बा जब ये दिखा रही है उसका बेटा जब पहन रखा है तो कह रही है हमने ये ले लिए थे। मतलब इतना झूठ क्यों भाई? अगर भाभी ले आई है तो अगर ये कह दोगे कि ये चीजें भाभी लेकर आई थी तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? आपस में इतना ज्यादा जलनखोरी है कि एक दूसरे के गिफ्ट को भी नकार रहे हैं। मतलब भाभी अगर उसके खुशामदीद नहीं गई तो उसका बदला कहीं ना कहीं तो ये निकालेगी। हमने तो कहा था कि गिन गिन के बदले लेगी, देख रही है सब कुछ। भाभी ने भी पूरा ड्रामा किया, ऐसे दिखाया जैसे कि ओहो बड़ी कितनी थकी हुई थी, सो रही है, लेकिन उसके बाद में बस 1 सेकंड के लिए दिखाई दिया इस तरह से। उसके बाद में तो वो चहक के उनको मजा भी ले रही है, उनको टोंट करके भी दिखा रही है कि तुम लोगों से एक थैला नहीं लाया गया, एक बैग नहीं लाया गया, ये सामान अब लेके जाएंगे तो जाएंगे कैसे? तो चालोपी को भी समझ में आ गया कि वो सिर्फ और सिर्फ बहाने के लिए, बहानेबाजी के लिए वहां पर रुकी थी और वो जा सकती थी लेकिन जानबूझ के नहीं गई, क्योंकि चालोपी ने जिस तरह से इन्हें बुलाया नहीं था, मैं तो यही कहूंगा बुलाया नहीं था। वरना आप ही बताइए ऐसा कैसे हो सकता है कि जब इसने चालोपी ने अपनी टिकट्स बुक कराई होंगी तो भाभी भैया को नहीं बताया होगा कि हम जो जाने की टिकट बुक करा रहे हैं और इस तारीख का है, तो आप मतलब हमारे साथ चलोगे या बाद में आओगे? या फिर उनको इंसिस्ट करना कि नहीं 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 आपको तो आना ही पड़ेगा, भाभी आपको आना पड़ेगा, भैया आपको आना पड़ेगा, मैं आपके बिना कोई भी चीज ऐसी करना नहीं चाहती। तो ना ही यहाँ पे ऐसा दिखाई दिया कि भाभी को बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया हो इसने इस बात के लिए कि नहीं आपको वहां जाना चाहिए, और ना ही उनको टिकट और इन सब के लिए पूछा होगा। उन्होंने भी बहाना बना दिया बड़ा सिंपल सा, बच्चों की तरह से बच्चे कर देते हैं ना कि टिकट नहीं मिले। आम आदमी भी क्या करता है जब कहीं नहीं जाना होता है तो 2 ही बात बहाने लगाता है, ये तो टिकट नहीं मिले या छुट्टी नहीं मिली। ये हाल है कि घर पे आ गया है फनी, लेकिन उसके बाद में भी खाना बाहर से लेके आया है। घर पे क्या खाना नहीं बनता है क्या? तो घर की मालकिन आ गई है तो झटापट जो है अपनी काम वाली को साथ में लगा के कुछ बना क्यों नहीं देती? इतनी फुर्ती नहीं है। ये फुर्ती जो है आम घरों में ही दिखाई देती है। भाई देखिए सफर करके सब आते हैं तो जो भी घर की लेडी होती है ना वो थकती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इसलिए नहीं थकती कि वो अपने घर वालों का प्यार जानती है और वो उनका ख्याल रखती है, रियल सेंस में केयर करती है। उसे पता होता है कि भाई इन सबको अब भूख लगी होगी तो जाते तुरंत ही, जरूरी नहीं है कि 10 तरह के खाने बने भाई, जो जो फटाफट बनने वाली चीज होती है जैसे चावल बना दिए, नमकीन चावल बना दिए, अब सब्जी बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी रोटियां बनाने की जरूरत नहीं है। चावल को एक बार बस छौंक दिया है ढंग से तो उसके बाद में वो अपने आप बन भी जाते हैं। तो ऐसे झटापट
वाली कोई भी चीज बना दी जाती है और सबको खिला दिया जाता है। अपने घरों में भी ऐसे ही होता है। हम अजमेर से जब ट्रेन वगैरह से जाते थे और तब जो अगर वापस आते थे तो घर पे आके भूख तो लगती ही है, तो फटाफट ऐसे ही बना दिया जाता था कुछ ना कुछ। और हम सबको गरम गरम बाहर से आने के बाद में, थके हुए होने के बाद में, गरम गरम जो ये खाना मिलता था, रियली भाई बड़ा ही मजा आता था, बड़ा ही आनंद लगता था। और लगता था कि हम सब भी तो थके हुए आए हैं, लेकिन देखो हमारी मम्मी कितना कोशिश कर रही है या हमारी वाइफ कितना कोशिश कर रही है। सब जो फनी की किस्मत में नहीं है भाई, तेरे साथ में यही होगा, तुझे आके यही कहना पड़ेगा खाना कहाँ है, मुझे भूख लग रही है। हालत तो ये है कि जब काम वाली बीमार हो गई या काम वाली ने मुंह बना लिया कि भाई नहीं मैं काम नहीं कर सकती, तो आखिरकार चिकन बनाने के लिए इन्हीं को किचन में जाना पड़ा। अब क्योंकि इसके तो बस की है नहीं कि चिकन बनाए, तो इसलिए फनी को किचन में उतरना पड़ा। नहीं तो आप ही सोचिए क्यों करके कोई आदमी जाके किचन में खाना बनाएगा। अब देखिए इसे पता है कि कहाँ क्या करना है। अगर वहां पर गई है, मौधा गई है, तो अब उसका नेक्स्ट कंटेंट जो होने वाला है वो शहर का होने वाला है। तो शहर का चेहरा चिपका दिया, थंबनेल पे उसका चेहरा चिपका दिया, और अभी आराम ही किया था और तुरंत ही कौन आ गई, शहर और पिज्जा फटाफट उसके घर पे आ गई। तो चलिए अब इसके नए कंटेंट से मिलवाते हैं, यानी शहर से मिलवाते हैं। शहर ने जो बाल कटवाए थे, जो इसने सो कॉल्ड बाल कटवाए थे, जो बिल्कुल भी धेले भर अच्छे नहीं लग रहे थे, उस लड़की को ऐसा बना दिया था कि मतलब वो अपनी एज से बहुत ज्यादा दिख रही थी और बिल्कुल भी उसके उस पर सूट नहीं कर रहे थे। और फिर आखिरकार जब उसको आके यहाँ मौधा में ही रहना है, तो तुम क्या मुंबई स्टाइल में ये उसके बाल कटवा रही हो और उसको उन्हीं लोगों के बीच में जाके रहना है। अल्टीमेटली पिछली बार भी उसके बाल उसने बांध रखे थे, इस बार भी उसने बांध रखे हैं। पिछली बार इसके आने के बाद में बाल खोले कि जैसे उसके थे कटवाए गए थे वो वैसे दिखाई रहे, क्योंकि भाई चालू अप्पी का दिया हुआ स्टाइल था, वो स्टाइल कैसे मिस कर देती। इस बार भी उसने साफ साफ कहा कि नहीं बाल बढ़ा लिए हैं और ये अच्छे नहीं लगते। और भाई देखने वाली बात ये है, सो कॉल्ड खाला बनी हुई है एक छोटी सी बच्ची, अब उसके लिए फिर दोबारा से गिफ्ट लेकर आई है। अब देखिए इसके लिए चूड़ियां लेकर आई है और बच्चे के लिए एक टॉय लेकर आई है। पिछली बार ये केक लेकर आई थी और इतना सारा सामान लेकर आई थी, बच्चे के लिए कपड़े लेकर आई थी, जिसकी टोटल वर्थ और कुछ आई थिंक कुछ और चीजें भी थी, जिसकी टोटल वर्थ जो है 2-3 हजार रुपए से ऊपर थी। और इस बेशरम को शर्म भी नहीं आता, जिस लड़की की खुद आय नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहीं से कोई पैसे नहीं आते हैं, उसके बाद में भी उससे गिफ्ट लेने में से कोई शर्म नहीं है। यार भिखारी हो क्या, मतलब एक भिखारी ही हो सकता है जो सबसे पैसे ले ले, मतलब कोई किसी से भी ना छोड़े। तो अब इनको भिखारी ना कहें तो क्या कहें, जिनसे जिनकी देने की औकात नहीं है वो भी इनको दे रहे हैं और उसके बाद में भी उनका ले रहे हैं। तो इसको कैसे कर जाता है कि इस छोटी सी बच्ची से उससे गिफ्ट ले रही है और ले लेके बड़े आराम से रख रही है। मैं डेफिनेटली कह रहा हूं कि ये जो आई है यहाँ पर शहर, वो पूरी तरह से ड्रेस में आई है चालू ओपी वाली, यानी व्लॉगिंग वाली ड्रेस में। जो ड्रेस उसने पहन रखी है, लेकिन भाई एक काला दुपट्टा गले में डालना जरूरी है। तो वो काला दुपट्टा सिर्फ और सिर्फ इसके व्लॉग के लिए डाला गया है। वो काला दुपट्टा डाल के या 100% यहाँ पे नहीं घूमती होगी। जैसे लोग बाग होटल में पूछ लेते हैं ना, और क्या क्या बनाया भाई आज क्या है, वैसे ये रुखसाना बाजी से पूछ रही है। रुखसाना बाजी तो भाई खुश हैं क्योंकि बेसिकली बच्चा आ गया, बहू आ गई, ये सब आ गई, तो उसकी बेसिक नेचर बहुत अच्छी है। पर ये इस बंदी ने उसकी जरा भी कदर नहीं करी। इसके लिए व्लॉगिंग इतनी महान है कि किसी को भी व्लॉगिंग के लिए सूली पे चढ़ा देती है। अब घर में कहाँ टिकना है, अब जा रहे हैं अपने प्लॉट पे। प्लॉट को जिन्होंने नाम दिया फार्म हाउस, ये इनका ड्रीम फार्म हाउस है। जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं ना, तो उनका एक फार्म हाउस भी होता है, तो वैसे ही इन्होंने अपने प्लॉट को फार्म हाउस का नाम दिया है। तो भाई उसके बाद में तो डेस्टिनेशन जो है इनका फार्म हाउस है। तो फार्म हाउस में गाड़ी से पहुंच गए, गाड़ी से उतरने से पहले ही इसे कुत्ते की आवाज आ गई और उसके बाद में इतना इसकी हवाइयां उड़ गई जैसे कुत्ता अभी आएगा और इसको काट खाएगा, या इससे पूछेगा क्यों आई है यहाँ पर। कहीं ऐसा तो नहीं वो कुत्ता जो इसके मामू ने भेजा हो। अब ऐसे अपने खेत का निरीक्षण कर रही है। ये वाली गाजर है, ये धनिया बुआ हुआ है, यहाँ पे मेथी है, ये देखो मूली है। हाँ मूली, निकाल लो, हाँ खींच लो, ये तो मैं हवा के लिए लेके जाऊंगी। और भाई यहाँ पे पालक भी है, और ये देखो एक अमरूद का पेड़ भी लगा दिया है यहाँ पर। और ये पपीते का पेड़, इससे कैसे पपीते आएंगे? अरे इसको मेथी कहते हैं। नहीं, ये मेथी नहीं है। जब इसको खींचोगे इसके जमीन के नीचे से मेथी निकलेगी। मतलब मेथी जो घर के अंदर रोज बनती होगी और अक्सर बनाई होगी, मतलब उसके पत्ते देख के इन्हें मेथी की पहचान नहीं हुई। अब ये कोई आलू तो है नहीं जो बीन से नीचे से निकलेगा तब पता चलेगा ये आलू है, ये शकरकंदी है। आ गए यहाँ पे बावले
बावले गांव में ऊँट। फनी यहाँ पे देखो चूल्हा भी है और कितना अच्छा है। हाँ यहीं पे तोड़ेंगे सब्जियां और यहीं पे बनाएंगे और यहीं पे खाएंगे, अच्छा पिकनिक बनेगा हमारा। और अब तो जिनको ये घर पे छोड़ के आ गई है ना, भाभी का व्लॉग देखा और ये वो भी वहां पे यहाँ पे चले आ रहे हैं। जनाब तो वहां से निकल चुके हैं पापा को लेके और साथ साथ डी भैया को लेके। और जब जनाब निकले हैं तो फिर निक्कू तो निकला ही होगा और सरप्राइज होगा आपको सुन के। वो कहाँ जा रहे हैं? मौधा आ रहे हैं। भाई इतने दिनों बाद में पापा को लेके मौधा आ रहे हैं। पापा को लेके मौधा जरूर आ रहे हैं लेकिन भाई के घर में नहीं जाएंगे, भाई की शादी में नहीं जाएंगे। यार अजीब रिश्ते हैं इनके। जिनको सबसे पहले जाना चाहिए वो नहीं जा रहे और जिनको बाद में की बात है, मतलब जिनका जाना ना आना इतनी वैल्यू शायद नहीं करेगा, वो जा रहे हैं। यहाँ तक कि डब्बा की सास भी जाएगी, ससुर भी जाएंगे और शायद ये हाँ रुखसाना बाजी वो भी जाएंगी। चलिए पहले फार्म हाउस के मजे लेते हैं। और भाई समीर भाई को यहीं ठहराया गया है। यहाँ पे एक छोटा सा कमरा बना हुआ है तो समीर भाई यानी जो मुंबई से आए हैं इनका सामान लेके, उनको घर में जगह नहीं मिली है, उनको यहाँ पे ठहराया गया है। चालू ओपी को कुछ आता नहीं है लेकिन शहर से मोमोज जरूर खानी है तो शहर इनको मोमोज बना के खिलाई कि जब भी आते हैं तो ये मोमोज खिलाती है। हमने तो आज तक कभी नहीं देखा कि इस लड़की ने कभी भी मोमोज बनाई हो। हाँ इसके आने पर मोमोज जरूर मार्केट से आते हैं और वो जरूर खाए जाते हैं। मोमोज खाई जाती है और चाउमीन खाई जाती है। डब्बा ही नहीं, एक डब्बा की जो दूसरी कॉपी बन गई है ना आज की डेट में, कार्बन कॉपी बन गई है, उसको भी नहीं पता कि ये मेथी है। कह रही है ये मेथी है। और लो भाई आ गया मालकिन का फैसला। इतनी सारी जगह में तुमने मेथी और ये सब लगा दिया, हमें कोई मेथी की दुकान थोड़ा लगानी है, यहाँ पे खाली करो। हम बैठेंगे कहाँ पे? कुछ लगाना है तो टमाटर लगाओ, नींबू लगाओ। अभी तो बहन एक थोड़ा सा एरिया और खाली पड़ा है जहां मुर्गियों का दरबा बनना था कि यहाँ मुर्गी पालन करेंगे। वो उसका क्या हुआ? मुर्गी पालन वो मामू के साथ में मुर्गियां मुर्गियां बना के खा गए या फिर मुर्गियां भी चुरा ली गई। पहली बात तो कितने छोटे लोग हैं, जरा जरा सी सब्जियों पे इनके यहाँ झगड़ा हो जाता है। भाई जो इसकी सास है ना वो भी कुछ कम नहीं है। 4 बैंगन के ऊपर मामू के साथ में झगड़ा कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि ये हमसे कितने नीचे हैं। आई मीन इनकी फाइनेंशियल हालत जो है ठीक नहीं है, बहुत ही कंडीशन खराब है। तो अगर ये 4 सब्जियां ले भी जाएंगे यहाँ से तो क्या फर्क पड़ रहा है? हमारे घर में क्या सब्जियों की कमी है? पर बड़कपन क्या होता है भाई, वो है नहीं। जबकि गांव वगैरह में हमने तो ये देखा है, खेत पे अगर कोई एक आध सब्जी या कोई चीज तोड़ भी लेता है तो खेत का मालिक जो होता है वो बड़े दिल वाला दिखाता है, कहता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं ले लो। हम जब छोटे छोटे बच्चे थे हम चले जाते थे और हमें बहुत अच्छे लगते थे, गोल गोल से सुंदर से बैंगन लटके हुए हैं तो हम बैंगन तोड़ लिया करते थे। तो बताइए हमारे 1 या 2 बैंगन तोड़ने से घर पे कोई सब्जी बनेगी नहीं। लेकिन क्या है, बच्चों को शौक होता है, बच्चों को अच्छा लगता है। तो हम वहां पे जितने भी लोग होते थे वो कहते थे नहीं 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 बच्चों को तोड़ने दो, बच्चे क्या हो गया। तो भाई इतने खुले दिल वाले होते हैं गांव के लोग। भाई मैं तो मतलब जी भर के तारीफ करूंगा गांव की और खास तौर से उस किसान की जो हमें अन्न देता है, हमें खाना देता है, जिसकी वजह से हमारे घर में रोटी बनती है। बहुत ही बड़े दिल वाले इंसान होते हैं। गन्ने का खेत हो, गन्ना आपसे तोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप कह देते हैं एक गन्ना ले लें, अरे वो अपने हाथ से एक बढ़िया सा गन्ना फटाफट निकाल के साफ करके आपको देते हैं। सच पूछिए थे वो गरीब इंसान हमें हमारे से ज्यादा अमीर लगते हैं। अब देखो अपने मामू को शेड करने में ये बिल्कुल भी पीछे नहीं है। कह रही है जिन्होंने लगाया है उनकी भी तो मेहनत है, नाम नहीं लिया कुछ भी, लेकिन एक तरह से देखना चाहिए कि ये कहना चाह रही है कि पहले जो मामू थे ना वो इतना अच्छा काम नहीं करते थे, इतनी मेहनत नहीं करते थे, इतनी ज्यादा फसल नहीं उगाते थे, इतना देखभाल नहीं करते थे। और ये हैं देखो भाई कितनी मेहनत करते हैं, बिना कहे इन्होंने इतना किया है। और थोड़ा क्रेडिट जो है फनी को भी दे दिया। फनी जो है फोन पे कोऑर्डिनेट करते थे, खाक कोऑर्डिनेट करता था, इससे अपना रेस्टोरेंट तो कोऑर्डिनेट होता नहीं है। इतनी दूर से इतने से प्लॉट की फसल को ये मैनेज कर रहा था। वहां बता रहा था अरे ये शाम का टाइम हो गया चलो जाके पानी लगा दो, अरे भाई थोड़ी सी खाद डाल देना। कितना ड्रामा करके दिखा रही है। जिस बंदे पे कुछ नहीं उखड़ा जिंदगी में वो वहां से यहाँ पे ये मैनेज कर रहा होगा। यहाँ इसके पापा हैं नकारा, यहाँ इसकी अम्मी है जो वो यहाँ पे सब्जी वब्जी लेने आती होंगी तो वो भी नकारा, सब नकारे हैं। एक यही काम का है जो इतनी दूर से इतने से प्लॉट की फसल को मैनेज कर रहा है। चलो भाई चालू ओपी को कुछ तो संतुष्टि है कि मेरा पति कुछ तो कर रहा है, कम से कम ये फार्म हाउस ही बनवा दिया उसने, वरना तो उसके पति को सब लोग निकम्मा निकम्मा और ऐसे ही कहते रहते हैं। इतना बोल रही है कि हमारे लिए तो बहुत सरप्राइज था, इन्होंने इतनी मेहनत करी है और हमारे लिए इस जगह को बिल्कुल चेंज करके रख दिया। अरे भाई
कितनी बार ऐसा होता है कि गरीब के बारे में ये कहते हैं ना, गरीब की रोटी की चोरी भी चोरी नहीं मानी जाती, और ये गरीब की सब्जी की चोरी को इन्होंने चोरी समझ लिया। कितना बोल रही है, कितना बोल रही है कि भैया लोगों की ख्वाहिश होती है, और पहले लोग बाग सोचते हैं कि पहले ये वाला काम पूरा हो जाए फिर करेंगे, फिर ये वाला काम पूरा हो जाए ये करेंगे। इसके बड़े फार्म हाउस की ख्वाहिश जो है यहाँ पे आके पूरी हो गई है। लोग अपनी जिंदगी में कैसे कैसे स्ट्रगल करते हैं, तब जाके उनको कोई चीज हासिल होती है। या इजी मनी मिल रही है ना, तो मजे आ रहे हैं, खूब कर लो, दिखावा कर लो, और किसी को कुछ भी कह दो, किसी की कोई इज्जत मत समझो। जैसे तुम्हारे सामने बाकी सब लोग तो कीड़े मकोड़े हैं। भाई खुद गाड़ी में बैठी है, अब कह रही है कि पिज्जा पिज्जा तो बहुत बड़ी हो चुकी है, अब तो उसे मतलब इसकी शॉपिंग और इस सब के डिसीजन लेती है वो। तो इसलिए जो है, जाओ जाके शहर को ही दिला के लाओ कपड़े। और इतना एटीट्यूड दिखा रही है शहर के साथ में, इसकी उसके साथ में बिल्कुल नहीं बनती है। बनती इस लड़की का उस जारा के साथ में भी नहीं है। मतलब तीनों बच्चों में आपस में कहीं पे भी कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन लेकिन जब तीनों इकट्ठी हो जाती हैं तो वो दोनों एक हो जाती हैं, और ये इस गांव की लड़की को, इसको बिल्कुल अलग थलग कर देती हैं। और किस तरीके से इन्होंने उसके साथ में ह्यूमिलेट किया था जब ये मुंबई में गए थे और एक ही कमरे में सो रहे थे। उसको डराया भी, सब कुछ किया, उसको जगह तक नहीं देते थे कि प्रॉपर तरीके से वो प्रॉपर सो सके। और उसके बाद में भी हुक्म चलाना, नहीं पानी तुम ही लेकर आओगी। अब वैसे तो इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन इसको इतनी भी तमीज नहीं है कि मतलब जिस तरह से बड़ा बन के आई है कि इसको साइज के थोड़ा बहुत भी अंदाजा हो। सारे के सारे शहर के हिसाब से छोटे कपड़े दिखा रही है और कह रही है ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। आखिरकार उसके लिए कपड़े ले आई, और उसके बाद में एहसान। भाई इसको दिलाना एक टास्क है, जबकि इसको खुद को दिलाने जाओ तो ये किस तरीके से अपने कपड़े पसंद करती है। पहली बात तो इसकी पसंद ही नहीं है कुछ भी। देखा था क्या सूट लेकर आई थी, और डब्बा ने और ज्यादा नहीं 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 यही वाला रंग ले लो। उसको भी ढंग के कपड़े दिलवाए नहीं, ऐसे ही दिलवा दिए थे। तो चलिए भाई, अब घमासान होने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पे मैडम भी आने वाली हैं, जनाब भी आने वाले हैं, पापा भी आने वाले हैं। तो जो हमने इससे पहले वीडियो बनाई है, लगता है वही सब कुछ होने जा रहा है। आप लोगों का क्या ख्याल है? आप लोग अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सब जो ड्रामे हो रहे हैं ये किसके लिए हो रहे हैं, और क्यों करके ये सारे के सारे लोग एक साथ मोधा में इकट्ठे हो रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, कौन सा बड़ा गुल खिलाने वाले हैं ये। तो चलिए, ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।